ऑनलाइन हिंदी क्लास में। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया था और उसका जो टॉपिक था वो था शब्द विचार। शब्दों का मैंने वर्गीकरण बताया था कि 4 प्रकार से बांटे हैं और उसमें मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया था। बच्चों, आज मैं आपको अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। देखो, अर्थ का मतलब तो आप समझ ही गए। अर्थ मतलब जैसे किसका अर्थ बता रही हूँ मैं यहाँ पर, शब्द का। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों का। शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वही तो शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, कमल, लड़का, शेर। ये वर्णों के मेल से बने ना। जब हम इनके वर्ण विच्छेद करते हैं, कमल, क में क्या शामिल है? अ, म में क्या मिला हुआ है? अ स्वर मिला हुआ है और ल में भी अ मिला है। जब हमने वर्ण विच्छेद करा तो यानी जो कमल है वो क्या है? सार्थक शब्द है। तो वर्णों का जो मेल है वो जो निश्चित अर्थ देता है वही शब्द कहलाता है। इसके बाद में मैं पढ़ा रही हूँ अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों, ये 4 प्रकार हैं। लुक एट द ब्लैकबोर्ड, बोर्ड की तरफ देखेंगे। फर्स्ट एकार्थक, दूसरा है विपरीतार्थक, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है अनेकार्थक शब्द। देखो, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकलता है वो होते हैं एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला रोटी, मेज, घोड़ा, ये क्या है बच्चों? एकार्थक शब्द है। अच्छा, जो शब्द केवल एक ही अर्थ देते हैं वो क्या होते हैं? एकार्थक शब्द। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का दूसरा नाम क्या है बच्चों? विलोम शब्द। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक अर्थ कहलाते हैं। जैसे धर्म, अधर्म, रात, दिन, काला, सफेद, अच्छा, बुरा। तो ये विपरीतार्थक शब्द हो गए। तीसरा मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द। जो पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो या जो शब्द समान अर्थ बताते हैं, एक से अधिक जो अर्थ बताते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों के एक से अधिक पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक से अधिक अर्थ बता रहे हैं, वो क्या होंगे बच्चों? पर्यायवाची शब्द। जैसे जल, जल का क्या होता है? नीर, पानी, तोय, अम्बर। इसी तरह फूल है कुसुम, सुमन, प्रसून। इसी तरह घर के आते हैं गृह, सदन आदि। तो ये तो गए हमारे पर्यायवाची। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया एकार्थक, दूसरा पढ़ा विपरीतार्थक, तीसरा पढ़ाया पर्यायवाची शब्द। अपन इसमें समानार्थी शब्द भी लिख सकते हैं। और चौथा है अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थ में किया जाता है वो क्या होता है? अनेकार्थक। जैसे हमने बोला कर। अब कर का हम हाथ भी लगा सकते हैं और कर एक टेक्स्ट भी होता है। जैसे अंबर, अंबर का हम कपड़ा भी बोल सकते हैं और आकाश भी बोल सकते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थ में किया जाता है वो होते हैं अनेकार्थक शब्द। अगर एग्जाम में आपके बच्चों में आ जाए कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप जो है ये चारों टाइप लिखेंगे, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ आपको। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग भी अर्थ के आधार पर किया जाता है। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला क्या हो गया बच्चों? साप्ताहिक। जिसका कोई आधार न हो क्या हो गया बच्चों? वो निराधार। क्या हो गया वो? निराधार। तो आपके जो है क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, या तो एक साथ ऐसे आ सकता है शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो इसमें आप शब्द की परिभाषा लिखेंगे और वर्गीकरण के 4 टाइप लिखेंगे। या फिर जैसे ये भी आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो जो मैंने बताया ना आपको पिछली क्लास में, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, वो 4। अब आप जो नंबर है उसके हिसाब से क्वेश्चन करा करो। अगर ये 4 नंबर का आ गया तो भेद है उनकी परिभाषा भी करनी है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप इसमें केवल नाम ही लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हम जो है नेक्स्ट जो इसका टाइप जो है वो पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो है मूल शब्द, मूल शब्द में बांटा है इसमें। पहला है मूल शब्द, इसको हम रूढ़ भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रूढ़। मूल शब्द जिन शब्दों का अर्थ एक रूप में स्थिर हो गया, यानी जो परंपरा से एक विशेष अर्थ देते आ रहे हैं और जिसके खंड
करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे कुर्सी, महिला, झंडा, रात, अब इनके अपन मान लो कोई टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब है परंपरा से विशेष अर्थ दिए जा रहे हैं और इनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वो हो गया हमारा मूढ़ शब्द। इसको हम रूढ़ भी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद में दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर जिनकी रचना की गई हो कोई व्युत्पत्ति शब्द है। इसको हमने कितने भागों में बांटा बच्चों? दो भागों में, एक तो यौगिक बांटा और एक बांटा योग रूढ़। तो मेन आपका रचना के आधार पर दो ही भागों में बांटा है, मूल शब्द और व्युत्पत्ति। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया, मूल पढ़ाया कि मूल का मतलब जिन शब्दों का अर्थ एक ही रूप में स्थिर हो गया और जो परंपरा से विशेष अर्थ देते आ रहे हैं, जिनके टुकड़े करें कोई अर्थ नहीं निकले। उसके एग्जाम्पल में कुर्सी है, महिला है, रात है, झंडा है आदि। अब व्युत्पत्ति को दो भागों में बांटा, यौगिक और योग रूढ़। पहला हम पढ़ रहे हैं यौगिक। यौगिक का अर्थ जैसे नाम से पता है योग प्लस इक, यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और एक क्या देते हैं बच्चों? विशेष अर्थ देते हैं और उनके खंड करते हैं, टुकड़े करें तो प्रत्येक खंड भी अर्थ देगा। जैसे मान लो मैंने बता दिया विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब विद्या तो विद्या हो गया और आलय क्या हुआ? घर। तो अब इसको मिला के क्या हुआ? विद्या का घर। ऐसे प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, जो प्रधान है वो मंत्री, प्रधानमंत्री हो गया। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके विशेष अर्थ देते हैं और उनके जो शब्द हैं उनके भी खंड करें तो वो भी अर्थ देते हैं। तो वो क्या होंगे बच्चों? यौगिक। बच्चों पेज टर्न करेंगे 24। अब मैं योग रूढ़ पढ़ा रही हूँ। योग रूढ़ क्या हुआ? दो शब्दों से मिलकर बने हैं और जिनका अर्थ एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी स्थिर हो गया, तो योग रूढ़ हो गया। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। अब एक पर्वत का नाम है उसी रूप में रूढ़ हो गया ना। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद कौन हो गया? रावण। बच्चों आज मैंने आपको इसका सबसे पहले अर्थ के आधार पर पढ़ाया और फिर मैंने पढ़ाया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर दो हैं, मूल और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को दो भागों में बांटा, यौगिक और योग रूढ़। और नेक्स्ट जो हम हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।